हमसे क्या चाहता है। जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर दे, लेकिन जो परमेश्वर है वो क्या चाहता है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसके 13 अध्याय के 22 पद को पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कितना 22, 13 का 22। प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु वचन को सीखने जा रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं। ये वचन जहाँ जहाँ पहुँचेगा, जिनके कानों में पड़ेगा प्रभु, तेरा आत्मा उनको छूने पाए, उनके हृदय रूपी पट्टिका पर ये वचन लिखा जाए, उसे सुनने वाले नहीं बल्कि उसके द्वारा तेरी महिमा करने वाले बने जाएगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, वचन का प्रकाशन दे, बुद्धि और ज्ञान की बातें तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद हो और सहायता करे सीखने में और सिखाने में, और उस वचन के द्वारा आपको महिमा मिले। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबने सुना ध्यान से, क्या कहता है यहाँ। ये पौलुस लिखता है, वही है मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। वही कौन है? राजा दाऊद है। हमारा विषय है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। गॉड्स डिजायर, डिजायर माने इच्छा। हमारी तो इच्छा बहुत है, सब कुछ मिल जाए, लेकिन परमेश्वर केवल एक ही इच्छा रखता है। किसी को पता है वो क्या है इच्छा? यहाँ राजा दाऊद के विषय में वचन बता रहा है कि एक मनुष्य का पुत्र, जो यिशै का पुत्र है, वो मुझे मिला है, जो मेरी मन की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। क्या राजा दाऊद उस कसौटी पर खरा उतरा? ये हमारे जीवन से वचन बात करेगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम पढ़ेंगे उसे। मत्ती 6 अध्याय के 10 पद को और पढ़े, वहां क्या कहता है। 10 पद को पढ़ेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हाँ, बस यहाँ परमेश्वर की ये इच्छा है कि तेरा राज्य आए, और जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। कब होगी वो पूरी? जब आप और हम लोग जागरूक होंगे। जैसे हम लोग का 18 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? नित्य हियाव न छोड़ना, प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। नित्य प्रार्थना करना, तभी तो परमेश्वर हमें अपनी इच्छा बताएगा, तभी तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। राजा जो दाऊद था, उसको जो राजा बनाया था, वो किसी दूसरे से राज्य छीन कर दिया था। जो साउल था, उससे राज्य छीन लिया था परमेश्वर ने, क्योंकि उसने सैमुअल के चोगे को फाड़ दिया था। उसको ऐसे पकड़ा, वो गिर गया, 2 भाग हो गया। तभी परमेश्वर के उस सेवक सैमुअल ने कहा, आज से तेरा राज्य छिन जाएगा, बच जाएगा। और परमेश्वर ने राजा दाऊद को चुना और कहा, ये है व्यक्ति यिशै के परिवार से जो मेरे मन की सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन नया नियम कहता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में उसकी सारी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, लेकिन पृथ्वी पर नहीं है।
तो पृथ्वी पर उसकी आज्ञा कैसे पूरी होगी? कोई बता सकता है कैसे पूरी होगी? उसने एक आदेश दिया उसे पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा बॉस जब जाता है, जाने से पहले इंस्ट्रक्शन दे के जाता है, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, और उसके बाद अपने घर चले जाना। यहाँ भी जब यीशु मसीह संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जा रहा है, एक आदेश देकर गया। किसी को मालूम है वो आदेश? तुम जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ, मत्ती 28 के 19 और 20 पद को पढ़ें। क्या कहता है? पढ़ लें एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी। इसलिए तुम जाओ। हाँ, सब इसलिए तुम जाओ। सब यहाँ जातियों- किसी एक पर्टिकुलर को नहीं कह रहा है वो, इसलिए तुम जाओ। हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसमें हर एक जाति आएगी, जो रोमियो की पत्री में कहता है 10 अध्याय में, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है मत्ती 28 के 19 पद में कि इसलिए जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो। ये आज्ञा वो देकर गया। इस आज्ञा के अनुसार हम और आप चलेंगे और उसके काम को करेंगे, तब वो मत्ती 6 अध्याय के 10 पद को जो पढ़ा है वो पूरा होगा, वो पूरा हो सकता है। अभी यीशु मसीह जो दोबारा आने वाला है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो संसार के हैं और परमेश्वर के उद्धार को ना समझते हैं ना जानते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हरेक के पास सुसमाचार पहुंच जाए। हरेक के मन की इच्छा को परमेश्वर जानना चाहता है कि वो मुझे उद्धार करता करके ग्रहण करेगा या नहीं, या नकार देगा। 20 पद पढ़े मत्ती का। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उनको मानना सिखाओ। कब सिखाएंगे? जब हमें आती होगी तभी तो सिखाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ज्यादातर चर्चों में क्या हो रहा है कि लोग भाग रहे हैं, प्रार्थनाओं में आना नहीं चाहते, प्रार्थना में समय बिताना नहीं चाहते, जबकि ये अंत का समय है। बार बार परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई कर रहा है कि वो आने वाला है। कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं आएगा, जब तक सुसमाचार हर एक के पास नहीं पहुंच जाएगा। पुराने नियम में आपने हबक्कुक की किताब पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा है जैसे समुद्र जल से भरा है, वैसे ही पूरी पृथ्वी जब तक सुसमाचार से नहीं भर जाएगी, उसकी इच्छा नहीं पूरी होने की। यानी अभिप्राय ये है कि लोग अभी बचे हुए हैं जो सुसमाचार को सुनना अभी बाकी है, उद्धार उनका होना बाकी है, और वो यीशु मसीह को जान लें, तब परमेश्वर का पुत्र आएगा। उसकी इच्छा है कि जैसे स्वर्ग में सब लोग उसकी बात मानते हैं, पृथ्वी पर भी उसकी बात माने। लेकिन हम देख रहे हैं पृथ्वी पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, आतंक मचा है, और कुर्सी पाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। हर बल का, छल का, सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास से कुर्सी ना छिन जाए। लेकिन जिसे परमेश्वर कुर्सी देता है, परमेश्वर ही उससे कुर्सी छीन लेता है। ये राजा दाऊद के बारे में आपने अभी पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ें प्रेरितों का काम 13 अध्याय के 22 पद को। क्योंकि उससे राज्य ले लिया गया था। वो कौन था? साउल था, जिससे राज्य परमेश्वर ने लिया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। हाँ, फिर उसको अलग करके परमेश्वर ने राजा दाऊद को राजा बना दिया। हाँ, जिसके विषय में उसने गवाही दी,
मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, मेरे मन के अनुसार मिला है। क्या आपको और हमको यीशु मसीह कह सकता है कि मुझे एक बेटा या बेटी मिला है जो मेरे मन के अनुसार है और मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा? क्या हम में से बैठे हुए किसी एक को कह सकता है? वो कब कहेगा? जब राजा दाऊद के समान हम बनेंगे, राजा दाऊद के समान उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, परमेश्वर के भय में चलेंगे। और लिखा हमने पढ़ा मत्ती में कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन सब लोगों को मानना सिखाओ। तीमुथियुस की पत्री में क्या कहता है? जो बातें तूने सीखी हैं बहुत सारे गवाहों के सामने, उन्हें दूसरे को सिखा दे जो इसके योग्य हो। क्या कारण है लोग भाग रहे हैं? वचन इस प्रकार कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुत से लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएंगे और वो प्रार्थनाओं में मन नहीं लगाएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे और संगति से भागेंगे, क्योंकि शैतान ने उनके मनों को कठोर कर दिया है। जैसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं, जब मूसा इजराइलियों को निकाल के ला रहा था तो वो मूसा पे बड़बड़ाते थे, चिल्लाते थे। आज भी ऐसा ही होता है। एक राजा दाऊद को परमेश्वर ने कह दिया कि ये मेरे मन की सारी इच्छा को पूरी करेगा। क्या आप और हम भी ऐसा बन सकते हैं? आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। मत्ती में ही 7 अध्याय के 21 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है? पढ़ो रेखा बहन, और कोई ना पढ़े, रेखा बहन को पढ़ने दो। 7:21। हाँ जी, पहले सुना करो फिर देखा करो कि क्या कहा जा रहा है। हाँ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, यहाँ इंट्रैक्शन मिल गया है। जो मुझे हे प्रभु करके चिल्ला रहे हैं वो हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। वो कौन लोग हैं? जानते हो आप वो कौन लोग हैं? बहुत से लोग हैं, मन में तो ना है और होठों पे हाँ है। होठों से तो कहते हैं कि हाँ प्रभु हम तेरे ही हैं, तेरे ही साथ चलेंगे। जब मन चाहता है, इच्छा परमेश्वर की चाहती है, वैसा हम करते नहीं है। हाँ, आगे पढ़े। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से बीमारों को आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। किन से कहेगा? प्रार्थना में तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ से पता नहीं कहाँ है। दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है और वो कहते हैं कि हाँ प्रभु हम तो तेरे ही हैं, हर संडे जा रहे हैं, हर प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी गवाही खुद देंगे। अपनी गवाही खुद देंगे कि मैंने ये काम किए हैं, फिर आप मुझे क्यों नकार रहे हैं। एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे। मरकुस की पुस्तक में 3 अध्याय के 35 को पढ़े, 35 को पढ़ो। दिशा मिल गया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हाँ, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वही मेरा भाई और बहन और माता है। वही मेरा भाई बहन और माता है। ध्यान से सुन लो, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माता पिता है। यीशु मसीह ने खुद अपनी माँ को कह दिया था, जब वो उसे ढूंढ रही थी, बुला रही थी, उसने कहा मेरे भाई बहन माता पिता वो है जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते हैं। लोग कहेंगे फिर वो ये कैसा प्रेम है परमेश्वर, क्योंकि हमारे अपने ही हैं जो हमें अच्छाई के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आज के समय में लोग हमारी खुशी को देखकर
खुश नहीं होते हैं। दिखावे में तो कह देंगे कि हाँ हम आप उन्नति कर रहे हो, आशीष पा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उनका मन जल रहा होगा, हृदय फूट रहा होगा कि ये एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़कर एक अच्छे कार्य को क्यों कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग किसी के बच्चे को, किसी के भी हस्बैंड को यूं ही बिगाड़ देते हैं। एक बार अपने पास से पिला देंगे, दूसरी बार उससे कहेंगे कि तू खुद पी लेगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। फिर ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों बुलाएगा। आप देखो वचन क्या कहता है यहोशू की पुस्तक में, जो मूसा के साथ साथ चलता था, यहोशू उसके साथ रहता था, उसने सब कुछ उसके द्वारा सीखा। जब मूसा की मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने मूसा के परिवार से नहीं चुना, यहोशू को चुना और कहा मैं तुझे हियाव बांधकर दृढ़ करना चाहता हूं कि तू इनको दूसरे देश में लेकर जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि हरेक उस व्यक्ति पे लगी है जो परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उनका पालन करता है और उसके भय में जीवन बिताता है। वो एक दिन आएगा और उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें, मरकुस में ही पढ़ें। तब बड़ी आंधी चलो उसे छोड़ दो, नहीं पढ़ता। रोमियो में आ जाएं, 8 अध्याय को निकालें, उसके 27 पद को पढ़ें, क्या कहता है। 27 27 को। और मनों का जांचने वाला जानता है। हाँ, मनों का जांचने वाला जानता है कि मनसा क्या है, मनसा क्या है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, पवित्र लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लिए विनती करता है। कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना 16 अध्याय में कहता भी है, जो लोग तूने मुझे दिए हैं और इन लोगों के द्वारा जो और लोग आएंगे उनके लिए मैं विनती करता हूँ। संसार के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता। आज हम देखते हैं बहुत से लोग दूसरे की प्रार्थनाओं से जीवित हैं, अपनी प्रार्थना कुछ कर ही नहीं रहे, अपने बिल्कुल निर्जीव बने हुए हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग उस दिन परमेश्वर के जब सामने आएंगे तो कहेंगे कि प्रभु मैं तो प्रार्थना में जाता था, हर प्रार्थना अटेंड करता था, फिर आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। इसलिए परमेश्वर जानता है और जो उसकी इच्छा के अनुसार वो चाहता है वही करता है। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय के 2 पद को पढ़ें। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस संसार के सदस्य ना बनो, हाँ, इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, हमारे मन के नया हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। कौन सा चाल चलन? जो पुराना चल रहे थे, पहले हम गाली दे रहे थे, मुक्का मार रहे थे, जो जी में आ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन अब जब मन का नया हो गया है, परमेश्वर को जान लिया है कि वही उद्धार करता है और जो उसके सामने दीन हो जाता है वो उसे ऊंचा उठाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि अब हमारा चाल चलन बदलता जाए। लेकिन जब नहीं बदलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? आएगा आपके पास, आपको चिताने के लिए आएगा। भजन संहिता 37 का 1 पद पढ़े, क्या कहता है। हम भजन संहिता 37 का 1 पद क्या कहता है। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, हाँ, कुकर्मियों के या दुष्टों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर। हाँ, कुटिल काम करने वालों के विषय में डहा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हाँ, घास जब सूख जाती है तो काट डाली जाती है और मुरझा जाती है। ऐसे लोगों के विषय में हमें सोचना नहीं है। आज हम जगह जगह देख रहे हैं, देश के पीएम का नाम हर एक की जुबान पर है, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा दिन ठहरेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर ही राजा बनाता है और परमेश्वर ही राजाओं को मिटा देता है। ये लोग जितना अपने दिमाग में जान लेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन लोग
संसार के लोग संसार की बुद्धिमानी का डंका बजा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। मूर्खों में वो ताकत परमेश्वर ने भरी, वो ज्ञान भरा, वो वचन दिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर सकें, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो। हालेलुया। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। इफिसी की पुस्तक में आ जाएंगे, 1 अध्याय के 12 पद को पढ़ें। जैसा चलो पढ़ो। कि हम जिन्होंने मसीह पर पहले से आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ, उस पर जो आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? चलो पढ़ो रेखा बहन, तुम्हारी बाइबल से पढ़ते हैं, समझ आएगा अच्छे से। इफिसियों इनमें तो सुना ही मुझे नहीं, मिलाया नहीं है। मिला नहीं। इफिसी 1 अध्याय के 12 पद को, इसीलिए कहता हूँ पहले सुनो फिर समझो और फिर निकालो। हाँ, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसकी महिमा हो, और उसकी हर लिए हम क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें, उसे वर्शिप करें, उसे धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। कुरिन्थियों में क्या कहता है पौलुस? सो यदि कोई मसीह में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वचन ऐसा कहता है, लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मन में वही चीज रहती है, पुरानी बातें। जब मैं देखता हूँ मसीह परिवारों में, लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी बेटे के लिए लड़की खोजो या लड़की के लिए बेटा खोजो, लेकिन दबे सुर में ये भी कहते हैं हमारी ही जाति का हो। इससे क्या अभिप्राय है? यानी पुरानी बातें उनके दिमाग में बसी हुई हैं, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी देखी हैं जिनको वो बदलना नहीं चाहते। जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने लोगों से कहा जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा, अनंत जीवन उसे ही मिलेगा। लेकिन कैसा विश्वास हम कर रहे हैं कि दबे सुर में बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो। परमेश्वर चाहता है, एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। पुरानी बातें बीत जानी चाहिए, पुरानी बातें हमारे दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जब यीशु मसीह ने खुद हमारे गुनाहों को, इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, तो हम अपने हृदय में क्यों बसा के रख रहे हैं? यानी हमारे हृदय में वो बातें अभी छुपी हुई हैं। और जैसे एक बोतल को हम देखते हैं, बिसलरी की बोतल हो और उसमें गंदा पानी यदि भरा है तो आप उसे साफ पानी के द्वारा साफ नहीं कर सकते, या कर सकते हो? गंदा पानी तो उसमें गंदा ही रहेगा, चाहे उसमें कितना ही आप ओवरफ्लो भर लेगा, उसकी महक, उसकी खुशबू उसमें आएगी। इसी प्रकार जब तक हमारा यहाँ का दिमाग खाली नहीं होगा, वो हमको बदलने नहीं देगा। और वो कैसे बदलेगा? यूहन्ना 3 अध्याय के 6 और 7 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यूहन्ना 3 का क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। हाँ, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, आगे। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। यदि इससे पहला पद पढ़ोगे 4, तो वहाँ लिखा है जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल और आत्मा से, जल जो है ये परमेश्वर का वचन है जिसे हम पढ़ते हैं, ये हमारे दिमाग रूपी गंदगी को धो देता है।
हमारे दिमाग रूपी गंदगी को धोकर हमें ऐसा बना देता है कि हम दूसरों के सामने एक आदर्श, एक उदाहरण बन जाए। जो आज लोग देखते हैं, अन्य जाति लोग मसीह लोगों की गवाही देते हैं कि ये लोग बड़े शांत होते हैं, ये लोग बड़े प्रेम करने वाले होते हैं। क्या परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है, नाम लेकर चुना है और आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का खुद स्वयं पालन कर रहे हैं? उनकी आज्ञाओं को निरंतर अपने हृदय में बनाए रखे हैं या उसके भय में चल रहे हैं? यदि नहीं तो हम आधे अधूरे विश्वास के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। हमें अपने ढांचे को बदलने की जरूरत है। जो हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में गंदगी भरी है, वो परमेश्वर के वचन को ही धोकर हमें शुद्ध कर सकता है। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, पुरानी बातें हमारे जीवन से निकलेगी नहीं। हमारे जीवन में जब सवाल आएंगे तो सवाल का जवाब भी हमको मिलेगा। आइए जल्दी से एक और पद पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएं। इब्रानियों की पत्री में उसके 13 अध्याय के 21 पद को पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, ये पौलुस कहता है। हाँ, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो परमेश्वर की। हाँ, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। हाँ, हम में उत्पन्न करे जो यीशु मसीह को भाता है। उसे क्या भाता है? एक अच्छा चाल चलन भाता है या दुचित्ता चाल चलन भाता है? जो दो मन के हैं, जो नाव में दो प्रकार से सफर कर रहे हैं, ऐसा मन परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए वो चाहता है हमें ऐसा बनाना कि हमारे जीवन से युगान युग उसकी महिमा हो। आगे पढ़ेंगे, जल्दी से आ जाएंगे मेरे साथ। पहला पत्रस में 3 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। पहला पत्रस 3 अध्याय के 17 पद को पढ़ें ऋतु के साथ। ऋतु निकालो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ, बुराई करके जब हम दुख उठाते हैं, उससे उत्तम ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा के कार्य को करते हुए दुख उठाएं, वो उत्तम है। यदि बुरे काम करके हमने बुराई को के लिए सजा पाई तो क्या पाई? यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, क्या उसमें कोई दोष था? क्या उसका कोई दोष साबित हुआ? लेकिन लोगों के एक ही इच्छा थी कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, चाहे हमारे लिए किसी भी को छोड़ दो, लेकिन इसको चढ़ा दो। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करें। आइए जल्दी से एक और पढ़ेंगे। पहला पत्रस में 4 अध्याय में आ जाएं, उसके दूसरे पद को पढ़ें। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य और अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, संसार की अभिलाषाओं के नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने शेष जीवन को व्यतीत करें। भजन संहिता 139 पढ़ोगे, वहाँ साफ लिखा है, वो हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना जानता है। हमारे हर एक चाल चलन पर उसकी दृष्टि लगी है और वो हमारे मुख के अंदर की हर एक बात को पहचानता है और जानता है, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। वो हमें बाय नेम जानता है। इसमें ही पढ़ेंगे 19 पद को भी। क्या कहता है 19 में? इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हाँ, वो अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। संसार के लोग जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं
तो उनको कोई आशा नहीं है, ना उन्हें विश्वास है। लेकिन जो परमेश्वर में दुख उठाकर अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अपने पास बिठा रहा है, अपनी गोद में बिठा रहा है और उनका वेलकम कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को संसार में बिताकर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, दुख उठाते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे हैं किस तरह दुख उठाया जा रहा है। लोग मार रहे हैं लाठी से, डंडे से और रोड से, क्या औजारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन मारने वाले एक बात को भूल गए हैं कि उनका अंत कैसा होगा। जो उन्हें चला रहा है अपने एसी रूम में बैठकर रिमोट से, उनका अंत क्या होगा? बचेंगे वो भी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। यदि आपने अपने आंगन में आम का पेड़ लगाया है तो आम ही खाएंगे, आप अंजीर नहीं खा सकते उससे। यदि बबूल का पेड़ लगाया है तो बबूल के कांटे भी आप ही को चुभेंगे। दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो उस गड्ढे में आप ही गिरोगे। हो सकता है तुम कुछ क्षण के लिए ताकत पर, पैसे पर, छल पर, बल पर सफल हो जाओ, लेकिन अंत में उसका हाल क्या होगा? अंत का भी हाल देख लो। फिरौन राजा था, बहुत क्रूर राजा था। इजराइलियों को गुलाम बना के रखा था उसने, फिर इजराइलियों को सांस लेने की वो फुर्सत नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा को भी क्या किया? समुद्र में डुबोकर मार दिया। आज भी ऐसे राजा बहुत हैं जो अपने आप को हिटलर और तानाशाह समझ रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को भूल गए कि परमेश्वर ही बनाता है, परमेश्वर ही मिटा देता है, फिर कोई काम नहीं आता है। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला यूहन्ना की पुस्तक निकाल लें, 2 अध्याय के 17 पद को। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हाँ, दोनों मिट जाएंगे। हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग में जैसे उसकी इच्छा पूरी हो रही है, पृथ्वी पर भी पूरी हो, और वो तब होगी जो संसार की अभिलाषाएं जो मिट जाती हैं उन पर हम ध्यान न लगाएं। और वचन कहता है संसार के सदृश यानी संसार जैसे मत बनो। और जब परमेश्वर का दास मूसा उन्हें लेकर जा रहा था इजराइलियों को, तब उसने कहा था मैं जो देश तुम्हें दे रहा हूं उनके जैसे मत हो जाना, उनके जैसे मत हो जाना, ना उनके जैसे चाल चलन में रहना, ना उनके जैसे हिसाब किताब को अपने जीवन को व्यतीत करना। आगे पढ़ेंगे, इसी में यूहन्ना में आ जाएंगे, 5 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। आगे, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। यह भी जानते हैं जो कुछ हमने मांगा है हमने उससे पाया है। लेकिन फिर भी लोग प्रार्थना में नहीं आना चाहते। परमेश्वर हमारे मन की हर इच्छा को पूरी करता है, हर आवश्यकता को पूरी करता है, हर हमारी जुबान से निकलने वाली बातों को सुनकर उत्तर देता है। लोग फिर भी प्रार्थनाओं से भागते हैं। जिसने कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, और दृढ़ हो जा, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। लेकिन संसारिकता को छोड़ दे। संसार की चीजें, अभिलाषाएं मिटती जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर ने संसार की भीड़ में से चुना है।
हमें चुना है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। और जैसे राजा दाऊद से कहा, ये मेरे मन माफिक है, ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, हम भी उसके लायक बन सकते हैं राजा दाऊद की तरह। हमें और आपको भी परमेश्वर कहने पाएगा कि ये मेरी इच्छा के अनुसार है। ये कलीसिया या ये छोटा झुंड या इसमें से तैयार होने वाले युवक मेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, संसार की इच्छा के अनुसार नहीं। आज संसार क्या कर रहा है? कंपटीशन है, लोग भाग रहे हैं। इसने ऐसा कपड़ा पहना, मैं इससे बढ़िया पहनूंगा। ये कंपटीशन नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें बुराई की ओर लेकर जा रही है। इसने ये वाला सेंट लगाया है, मैं इससे बढ़िया लगाऊंगा। ये दौड़ नहीं, ये दौड़ होनी चाहिए कि इसने एक आत्मा को जीता है, मैं दो जीत कर दिखाऊंगा। तब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, तब वो कहेगा राजा दाऊद की तरह। और तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। जब हम खुद आज्ञा पर चलेंगे तब हम दूसरे से कह सकते हैं। यदि खुद झूठ बोलते हैं और दूसरे से कहेंगे कि झूठ मत बोलो, तो वो जरूर कहेगा। सामने भले ना कहे, लेकिन बाद में जरूर कहेगा तू बहुत सच्चा है, तुझे भी जानता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिताना शुरू करो। हालेलुया। परमेश्वर का